Hello students. So today we are going to study a new chapter that is Comet 2. Actually this chapter is the second part of the lesson Comet 1. In that chapter we have read that astronomer Datta, he discovers a new comet. The name of the comet is Datta only by his name. So Datta comet. And what happens, this comet is a great danger for Earth because it is going to collide as per the calculations of Sir John. Now let's see what happens in the second chapter. The Comet 2. From this lesson we learn that how to manage nature. That is somewhat we can do it. But how to overcome the gap between the rational and the superstition. मतलब कैसे हम एक साइंटिफिक विचारधारा जो साइंटिफिक जो तर्कों पे आधारित होती है और दूसरी जो अंधविश्वास है, इन दोनों के बीच में जो एक बहुत बड़ा गैप है, वो बहुत बड़ा खतरा है जिसको हटाना बहुत मुश्किल है। और इसमें इसकी सिनॉप्सिस ये है इस लेसन की कि जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और कॉमेट दत्ता को पृथ्वी से टकराने से बचाते हैं। वो तो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दत्ता दा क्या जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, जो सुपरस्टिशन की प्रॉब्लम है, उससे क्या अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं, क्या है, चलिए पढ़ते हैं। When they finished their deliberations माने क्या होता है, मीटिंग्स, मंत्रणा। जब उनकी मंत्रणा खत्म हो जाती है, एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट, इट वाज 1 AM। सर जॉन उनको उसके होटल पे छोड़ देते हैं जिसका नाम है रीजेंट स्ट्रीट। उस समय रात का 1 बज रहा होता है। और जैसे कि बिकॉज ही इज एस्ट्रोनॉमर, वो देखते हैं आसमान की तरफ, तो ही लुक्ड बाय फ्रॉम हिज बालकनी, वो अपने कमरे की बालकनी से छत की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ, तो देखते हैं कि बहुत सारे तारे स्टडीड हैं, यानी बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। समवेयर अमंग्स दीज स्टार्स वॉज कॉमेट दत्ता, इन्हीं में से कहीं कोई एक स्टार है जो कॉमेट दत्ता है। हेडिंग फॉर अ कोलाइजन विद द अर्थ, हेडिंग माने जो तेजी से हेड कर रहा है, आ रहा है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, कोलाइजन के लिए, टकराने के लिए। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट कैलेमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट, बड़ा मुश्किल है विश्वास करना कि कोई ऐसी बड़ी कैलेमिटी होने वाली है, यानी कि ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है जो ऐसी शांत रात दिख रही है। आई रियली होप आई हैव डन माई सम्स राइट। और जॉन सोचते हैं कि क्या उन्होंने अपनी कैलकुलेशन सही की हैं। इस चीज पे उनको शक होता है क्योंकि शांत रात होती है, तारे एकदम शांत हैं, ऐसे में ये कहना कि अभी थोड़े दिनों बाद ये टकराएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए, वट एवर डाउट जेम्स में हैव had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. अब जो भी उनको डाउट्स थे, है ना, उनकी एफिशिएंसी के बारे में, एफिशिएंसी माने दक्षता, उनकी काबिलियत के बारे में, वो क्विकली डिस्पेल हो गए, डिस्पेल माने समाप्त हो गए, ठीक है। तो वो जो उनके डाउट्स थे, जितने भी वो थे, वो सब डिस्पेल्ड ऑफ हो गए। व्हेन ही रिपोर्ट, जब उसने देखा कि उनकी कॉन्फ्रेंस में ऑल द एक्सपर्ट्स जो जो उन्होंने बुलाए थे सारे आ गए थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर्स, खगोल शास्त्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वैज्ञानिक, न्यूक्लियर फिजिस्ट जो होते हैं, वो आणविक जो पढ़ाई करते हैं वो फिजिस्ट होते हैं, बहुत स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट जो अंतरिक्ष के बारे में पूरी जानकारी रखते, बायोलॉजिस्ट जीव के बारे में, और दे ऑल वर देयर, सारे साइंटिस्ट आ गए थे। मनोज दत्ता भी वहां पे आ चुके थे। एज एज सर जॉन स्पेशल इन्वाइटी, और सर जॉन को स्पेशली इन्वाइट किया गया था क्योंकि उन्होंने सारी कैलकुलेशंस की थी। वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट, वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये खोज की थी कि कॉमेट दत्ता पृथ्वी से टकराने वाला है। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि ये एक बहुत ही सीक्रेट मिशन था, क्योंकि अगर ये लोगों को पता लग जाता कि कॉमेट दत्ता पृथ्वी से टकराने वाला है तो वहां पे हैवॉक हो जाता, लोगों में भगदड़ मच जाती, डर बैठ जाता, तो इसलिए ये काम बहुत सीक्रेटली 1 हफ्ते तक चला। फिर इसके बाद क्या हुआ, have all the experts checked and rechecked James Forsyth calculation with the latest observation of comet Datta। वो कहते हैं कि जितने भी सारे एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी विशेषज्ञ आए थे, क्या उन्होंने सारी कैलकुलेशंस को, जो गणनाएं हैं धूमकेतु के, है ना, उसको अच्छे से जांच कर लिया है, उसको पुनर्जांच कर लिया है, जांचना फिर दोबारा चेक करना, है ना, यस भी है। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा हम सब ने कर लिया, यानी कि ये बात सिद्ध हो गई कि ये कैलकुलेशन सर जॉन की बिल्कुल सही थी। एंड येस ही इज राइट, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम, और उसने कहा उसका कोई बचने का रास्ता भी नहीं है, टकराव का, सीधा टकराव का कोई बचाव नहीं है। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कलाइड। उन्होंने कहा एक मामूली सी संभावना है, स्मॉल चांस मैंने संभावना, कि धूमकेतु जो है वो पृथ्वी के
बिल्कुल समीप से गुजर जाए और टकराए नहीं। ये अपने आप नेचुरली हो सकता है, लेकिन उसकी चांसेस बहुत कम है, और आपको पता है कि साइंस में चांसेस नहीं लिए जाते हैं। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। उन्होंने कहा अगर वो बगल से ग्रेस करता हुआ निकल जाता है बगल से पृथ्वी के, तो कोई नुकसान नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी को ना जीवन को। बट द स्लाइट रिस्पाइट हार्डली रीअश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये तो नहीं मान सकते ना कि हम कोई एक्शन ही ना लें। क्यों? क्योंकि इतनी थोड़ी सी राहत है, पर लेकिन इतनी भरोसेमंद नहीं है, इतना विश्वसनीय नहीं है कि कोई कार्रवाई ना की जाए। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि संभावना है, लेकिन सपोज ना हुआ और टकरा गया तो हम कोई एक्शन प्लान तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको। नहीं तो आप इस भरोसे थोड़ी बैठ सकते हैं कि अपने आप ही ना हो। दे डिसमिस डिफेंसिव मेजर्स। अब देखो दो तरह से होता है। एक तो होता है डिफेंसिव, कि आप अपने जब आप गेम खेलते हैं बच्चों, तो आप देखते हैं कि आप अपने आप को डिफेंस करते हैं, या तो आप अपने को बचा के खेलते हैं, या आप ऑफेंसिव खेलते हैं, अटैकिंग खेलते हैं। तो यहाँ पर वो यही चीज कह रहा है कि उन्होंने जितने भी डिफेंसिव यानी बचाव वाले जो तरीके थे उन सबको डिसमिस कर दिया, हटा दिया। कौन कौन से थे डिफेंसिव के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफेंसिव मेजर कौन कौन से होते हैं। तो था अंडरग्राउंड बंकर। अंडरग्राउंड बंकर क्या होता है, जैसे मिलिट्री वाले आर्मी वाले आपने देखा होगा कि जमीन के नीचे बंकर्स बनाते हैं, तो जब पे अटैक होता है बॉम्ब से या किसी चीज से, तो वो बचे रहते हैं। आपने पिक्चर बॉर्डर पिक्चर में देखा होगा, बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा अंडरग्राउंड बंकर। बट इट वॉज नॉट सिंपल प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था, ये व्यवहारिक सुझाव नहीं था। ठीक है। अब सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक एन ऑफेंसिव। अब केवल एक ही तरीका था कॉमेट दत्ता से बचने का, कि उस पर हम अटैकिंग करें। अब हम कॉमेट दत्ता पे क्या अटैकिंग प्लान था, चलिए इसको देखते हैं। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। यानी वो कहते हैं कि कॉमेट दत्ता को एक मार्जिनली माने बहुत ही थोड़ा सा, मार्जिन मार्जिन आप जानते हैं ना, जैसे अपन इंडेक्स बनाते हैं तो मार्जिन बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो उसने कहा कि एक मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन, उसको जरा सा डिफ्लेक्ट कर दिया जाए। डिफ्लेक्ट माने अपने रास्ते से भटका देना, फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। जैसे कि सपोज आ रहा है तो उसको धीमे से अगर धक्का दे दिया जाए तो वो जरा सा अपना रास्ता बदल जाए, जरा सा वो अपना रास्ता बदल सकता है। ठीक है। अ gigantic nuclear explosion suitably placed, suitably directed and suitably timed could be the trick। उन्होंने कहा एक ट्रिक है, कि क्या ट्रिक है वो, कि अगर एक बहुत गाइगेंटिक माने तो बहुत विशाल, आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं लिखे हुए, यानी कि वो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए, यानी कॉमेट दत्ता के बगल में जाके एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन यानी बम फोड़ा जाए। तो क्या होगा, जब उसके बल में बम फोड़ेंगे बहुत बड़ा न्यूक्लियर, तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा इधर को हो जाएगा और उतने में ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो जो एक्सप्लोजन है वो सूटेबल प्लेस पे हो, सूटेबल डायरेक्शन में हो और सूटेबल टाइम हो, यानी तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब ये ट्रिक काम करेगी। तो समझ में आ गया सबको बच्चों? तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही ईजी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। सक्सेस और फेलियर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व। उन्होंने कहा चाहे सफलता मिले चाहे सफलता मिले, हमें सीक्रेट रखना पड़ेगा इस मिशन को। द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मेमोथ टॉप। मेमोथ माने क्या होता है, बहुत विशाल, मेमोथ है ना। तो उन्होंने कहा ये विशाल टास्क को करने के लिए बहुत सारा न्यूक्लियर पावर चाहिए होगा, वो सबको इकट्ठा करके स्पेस में जाके वो बम को फोड़ना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा सा अपना रास्ता बदल ले कॉमेट दत्ता। This can be done by placing the nuclear payload in the spaceship, sending it to intercept the approaching comet and detonating it by remote control। तो उन्होंने कहा कि इसका तरीका एक ही है कि हम क्या करें, इसको हम न्यूक्लियर पेलोड पे डालें। न्यूक्लियर पेलोड, पेलोड क्या होता है, जिसपे न्यूक्लियर बम को रख के चलाया जाएगा। तो जो न्यूक्लियर पेलोड है उसको हम स्पेसशिप पे रख के वहां भेजें। और फिर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट माने जहां पे उसको स्टॉप करें, जहां पे कॉमेट दत्ता आ रहा है उसी जगह पे जाके उसको रोक दें, और जैसे ही कॉमेट दत्ता उसके बगल से करें तो उसको हम फोड़ दें, यानी एक्सप्लोड कर दें। बात समझ में आई? जैसे कि स्पेसशिप में जाके पेलोड पे उसको रख के न्यूक्लियर को रख दिया जाएगा बम को, और जैसे ही कॉमेट दत्ता उसके बगल से निकलेगा उसको फोड़ दिया जाएगा। तो उसके धमाके की धमक से वो जो कॉमेट दत्ता है वो थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेगा, थोड़ा सा उधर को खिसक जाएगा और इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये उन्होंने ये बहुत बड़ा प्लान था कि विशेषों का ये कहना था कि ये बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए धरती पर उपलब्ध
बड़ी मात्रा में विनाशकारी विस्फोट की जरूरत होगी और ऐसा एक विस्फोट उचित रूप से रखा जाए, उचित दिशा में और सही समय पर इस कर्तव्य को किया जा सकता है। एक अंतरिक्ष यान में सारी सामग्री को रखकर, यानी कि जो न्यूक्लियर की सबको रखकर उसी मार्ग पे भेजा जाए जहां पर वो आ रहा है कॉमेट दत्ता, फिर रिमोट कंट्रोल से उसको उड़ा दिया जा सकता है। सफलता मिले या असफलता, लेकिन इसको गुप्त रखना ही पड़ेगा, सीक्रेट रखना ही पड़ेगा। और पूरी अभियान के लिए पूरा एक टाइम टेबल बनाया गया। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि क्या इसी को पूरे को एक टाइम टेबल बनाया गया। देखो, और इसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड एक एक्सपेरिमेंट था, है ना, जिसमें देखो जिसका क्या रूटीन, क्या टाइम टेबल क्या बना था कि अक्टूबर 10 को क्या होगा, अक्टूबर 10 को डिस्पैच किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट को, है ना, dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen। कई बार ये कॉमेट्स जो होते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, कई बार ये अपने आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो 10 अक्टूबर के दिन पे लोड पे रखकर इस स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। ठीक है, फिर नवंबर 10 को रॉन्डिव्यू माने क्या होता है, मीटिंग प्लेस, जहां पर कॉमेट और डिटोनेशन ऑफ द पेलोड, यानी इन लोग की मीटिंग होगी। ठीक, यानी कि जैसे ही उसको वहां पे सेट कर देंगे, जैसे ही कॉमेट दत्ता उसके बगल से निकलेगा, मीटिंग होगी उनकी, वहां पे उसको फोड़ दिया जाएगा बॉम्ब को। फिर December 15, if the experiment failed, that was the day the comet could hit the earth। और अगर एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो 15 दिसंबर को कॉमेट जो है वो पृथ्वी से टकराएगा। इफ इट सक्सीडेड, दिस वाज द डे द कॉमेट वुड पास बाय एट अ नियर बट सेव्ड। और अगर सक्सेसफुल होता है तो वो कॉमेट बगल से पृथ्वी के गुजर जाएगा। यानी 15 दिसंबर तक खतरा है। अगर 15 दिसंबर को कॉमेट नहीं टकराता, बगल से निकल जाता है, इसका मतलब उनका सक्सेसफुल हुआ, और अगर नहीं तो टकरा जाएगा। तो बच्चों ये तीनों डेट्स को आप नोट कर लीजिए अपने पास। During the week, Datta Da and Sir John Macpherson had developed considerably affinity for each other। Affinity माने एक प्यार मोहब्बत दोस्ताना व्यवहार उनका आपस में हो गया था। The success of the experiment depends on how massive the comet is. Nobody can estimate. Everybody hopes that it is not very massive। लेकिन एक चीज थी कि सफलता एक्सपेरिमेंट की उसी पे बेस थी कि कितना विशाल है वो कॉमेट। अगर वो कॉमेट बहुत बड़ा हुआ तो शायद न्यूक्लियर धक्के से उसको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन अगर वो थोड़ा साइज में छोटा हुआ तो न्यूक्लियर जब बम फटेगा तो उसके प्रभाव से वो जरूर खिसकेगा। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, उसने कहा क्या हम सफलता मिलेगी। मिस्टर दत्ता, आई गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। उसने कहा मिस्टर दत्ता, मैं आपको बहुत ईमानदारी से सवाल जवाब दे रहा हूँ कि मैं 15 दिसंबर तक कोई भी क्रिसमस के उपहार नहीं खरीदूंगा। मतलब अगर 15 दिसंबर तक सब कुछ ठीक रहा, पृथ्वी बच गई, तो फिर खरीद लेंगे, नहीं तो खत्म। दत्ता दा, अब दत्ता दा वहाँ गए थे तो उन्होंने टूर किया, यानी घूमे फिरे द ब्रिटिश आइलैंड्स, है ना, फॉर आफ्टर द कॉन्फ्रेंस एंड ही हैड अ प्लेजेंट टाइम। बड़ा उन्होंने अपना अच्छे समय बिताया। एक्सचेंजिंग व्यूज विद एमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। एमेच्योर मीन्स जो ट्रेनिंग में रहते हैं, उन्होंने अपने जो वहाँ पे और भी वैज्ञानिक आए हुए थे, है ना, एस्ट्रोनॉमर्स आए हुए थे, तो उन सब से उन्होंने खूब बातचीत की, अपनी बढ़िया से वो वहाँ पे घूमे फिरे, ऑब्जर्वेशन वगैरह देखी। अब क्या होता है, फिर वो इंडिया लौट आते हैं, क्योंकि अब साइंस का काम पूरा हो चुका है, अब आगे उन लोग को अपना काम करना था, तो ये वापस इंडिया आ जाते हैं। अब ये देखिए, ऑन हिज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड, उनको बहुत लोग वेलकम करने आते हैं, बाय द इनएविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड यूजुअल हैंगर-ऑन्स। तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं। लोडेड विद गार्लैंड्स एंड बॉम्बार्डेड बाय क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेस, ही समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार। आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा महान काम करता है तो उसको गले में हार पहनाए जाते हैं। बोम्बार्डेड माने ढेर सारे उनसे एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे गए, क्रिटिसिज्म, इंफॉर्मेशन बेस पे। किसी तरह से उन्होंने अपनी कार तक रास्ता बनाया। अब वो अपने घर आ जाते हैं। अराइविंग होम, जब अब वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका दूसरा एक प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल। वो देखते हैं कि उनके घर में एक पंडाल के नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। ही ग्लांस क्वेश्चनली एट इंद्राणी, वो इंद्राणी देवी अपनी वाइफ को आंखों से इशारे से पूछते हैं कि इतनी भीड़ क्यों है। श्योरली ही शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड, क्योंकि उसको पता है इंद्राणी देवी को कि उसको भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। शुरू लेसन में हमने पढ़ा था कि उनको जब लोग वहां बुलाते हैं चीफ गेस्ट के रूप में तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो सोचते मैंने क्यों आविष्कार कर लिया इसका।
तो इसी तरह से इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, इंद्रानी को भी अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा सा उसने समझाया। आई हैव अरेंज यजना एंड कॉल्ड प्रीस्ट टू ब्लेस यू, उसने कहा हमने प्रीस्ट को बुलाया है तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और एक यज्ञ रखा है। बट वाई, जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं समुद्र पार करके गया इसलिए तुमने यज्ञ रखा है। यू नो इट्स नो लॉन्गर टैबू, टैबू माने क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो धर्म हमको अलाउ नहीं करता है। पहले जमाने में ऐसे टैबू था कि कोई सात समुद्र पार जाता है उसका धर्म खत्म हो जाता है, ये सब चीजें थी, लेकिन अब ये नहीं रहा। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज ऑफ दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स, उसने कहा तुम जानती हो कि मैं ये मीनिंगलेस रिचुअल्स माने जो रीति रिवाज है इनको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति थे, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन इंद्रानी देवी क्योंकि वो एक सुपरस्टिशियस लेडी थी, वो इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी। दत्तादा वॉज आउटवर्डली काम, शिवाजी बाबू दत्ता या यंगर ब्रदर कॉफ्ड एंड एक्सप्लेन, दत्तादा को अच्छा नहीं लगा, उनके घर में इतनी भीड़ भाड़ थी, तो वो उनको गुस्सा भी थोड़ा सा आ गया, लेकिन वो ऊपर से शांत बने हुए थे। तो उनका भाई जो शिवाजी बाबू है, उनका यंगर ब्रदर, वो खांसता है और उनको समझाता है, वील ऑल हैव बीन वेरी मच डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट, उसने कहा जब से आपने कॉमेट को डिस्कवर किया है तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। गुरुजी रिकमेंडेड अशांति यज्ञ यजना टू पैसिफाई द इवल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट, उन्होंने कहा इस कॉमेट के पीछे एक दुष्ट आत्मा है, उसको शांत करने के लिए गुरुजी ने एक यज्ञ रखा है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ, हम चाहते हैं कि आप सब उस यज्ञ को करो। मे आई नो द व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन दिस सेरेमनी, उन्होंने कहा क्या तुम बता सकते हो इस सेरेमनी में क्या फायदा है। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ, उसने कहा जो कॉमेट आपने डिस्कवर किया है उसका कोई भी प्रभाव धरती पर नहीं पड़ेगा, खराब प्रभाव। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशन, क्या तुम्हें नहीं मालूम है ये सब सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। इट कुड बी कंडोन इन द ओल्डन टाइम्स, उसने कहा कंडोन माने क्या होता है कि उसको लोग रॉन्ग मानते थे पहले जमाने में, लेकिन अब इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुराने पर अब मॉडर्न टाइम्स में सोच बदल गई है। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर, कॉमेट्स तो वो जो है उसके लिए जाने जाते हैं। देयर मूवमेंट आर फोरकास्ट प्रिसाइसली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड इट इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैटिकल स्टडीज दैट देयर विजिट हैव नो कोरिलेशंस, उन्होंने कहा कि कॉमेट पहले जमाने में लोग बोलते थे कि कॉमेट अशुभ होते हैं, ये देखना अशुभ होता है, सब खोजना, लेकिन ये तो सब साइंस ने प्रूव कर दिया, इनकी तो मूवमेंट भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के आधार पे होती है और इनका पूरा इनके पीछे पूरा स्टैटिक्स है ना, इनका कोई रिलेशन नहीं है। बट आवर वाइज फोरफादर्स रिकमेंडेड सच यज्ञ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसे यज्ञों को कहा है करने के लिए। उन्होंने कहा कि कॉमेट का कोई भी डिजास्टर ऑन द अर्थ, डिजास्टर अगर पृथ्वी पे कोई विनाश हो रहा है तो उससे कॉमेट का कोई लेना देना नहीं है। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन, उन्होंने कहा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये मुझे मालूम है, फ्यूटाइल माने बेकार है। यू एंड द लाइक्स ऑफ यू नेवर रीड इवन द एलिमेंट्री बुक ऑन साइंस, उन्होंने कहा तुम और तुम्हारे जैसे लोग कभी भी साइंस की किताब पढ़ते ही नहीं है, तो तुम लोग सोचते हो कि कॉमेट को खोजना एक डिजास्टर है, खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है। Since his return from London, Dattada was in regular correspondence with Sir John Macpherson. अब जब वो लंदन से जब से आए तब से उनके पत्र व्यवहार, कॉरेस्पॉन्डेंस में पत्र व्यवहार चल रहा था सर जॉन मैकफर्सन से। Their friendship had grown out of their appreciation of each other's virtue. और दोनों एक दूसरे की अप्रिसिएशन यानी कि तारीफ, एक दूसरे की प्रशंसा करते थे कि कितने वर्च्यू हैं, कितने बुद्धिमान दोनों हैं, कितने बुद्धिमत्ता की बातें, अच्छे डिस्कशन उनके बीच में हेल्दी टॉक हुआ करती थी। Sir John admitted Datta's scientific outlook and while the latter admired the former discipline and efficiency, तो सर जॉन जो दत्तादा की साइंटिफिक आउटलुक को यानी कि उनका जो साइंस के प्रति एक जो विचार थे उनको बहुत एडमायर करते थे, और दत्तादा उनको सर जॉन के जो डिसिप्लिन और उनमें जो कार्यकुशलता थी उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। द कॉरेस्पॉन्ड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट, वो कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में कोई बात नहीं करते थे। ओनली वंस इन अ while Sir John hint at its progress in a subtle manner that Dattada would understand, यानी वो सब गुप्त था ना, इसलिए वो पत्र में सीधे सीधे नहीं लिखते थे, बस वो इतना कभी कभी हिंट कर देते थे कि उसका प्रोग्रेस एक बहुत ही डेलिकेट और प्रिसाइज तरीके से चल रहा है, और दत्तादा वो समझ जाते थे जो वो लिख रहे थे, यानी कि उनकी अपनी गुप्त भाषा रहती थी। मीनवाइल कॉमेट दत्ता फॉलोड इट प्रेडिक्टेड पाथ, अब जो प्रेडिक्ट यानी कि जो भविष्यवाणी की गई थी उसी रास्ते पे आप देख रहे हैं कि कॉमेट दत्ता आ रहा है। एंड डेवलप इट्स टेल इन ड्यू कोर्स, और उसने अपनी पूंछ भी बना ली, कॉमेट की आपको पता है पूंछ होती है। इट सर्कल राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट नॉर डिड इट, अब जो दो संभावनाएं थी कि शायद वो क्या हो जाएगा, अपने आप टूट के खत्म हो जाएगा या वो गायब हो जाएगा, अपने आप एवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो पृथ्वी की तरफ तेजी से चला आ रहा था।
The scientists of the project therefore knew that the threat of collision was now very much real. और अब जो साइंटिस्ट थे जो जानते थे इस खबर को, उन्होंने देखा कि ये खतरा बहुत ज़्यादा सही है, बिल्कुल रियल है. इन द मिडल ऑफ अक्टूबर दत्तादा गॉट अ लेटर. फिर अक्टूबर के बीचों बीच में दत्तादा को एक पत्र मिला. इन द मिड्स ऑफ description of the meeting of the Royal Astronomical Society, the unseasonably warm weather, the opening matches of the football season, and a recent by-election, here the sentence you are eagerly looking for, the charge of Light Brigade has begun. Let's hope for the best, John. तो यानी कि उन्होंने सर जॉन ने जो उसको लेटर लिखा उसमें उन्होंने रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग के डिस्क्रिप्शंस लिखे, कुछ वेदर के बारे में लिखा, कुछ मैचेस फुटबॉल के शुरू हो गए, कुछ बाई इलेक्शन के बारे में, और उसी के बीच में उन्होंने एक सेंटेंस लिखा कि चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड शुरू हो चुका है. यानी जो मिशन पे वो लोग काम कर रहे थे, है ना, उस मिशन की शुरुआत हो चुकी है. क्योंकि आपको पता है टाइम टेबल बन चुका था और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चलना था. द स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन टाइम. यानी कि स्पेस क्राफ्ट को जिस दिन का तय हुआ था, कौन सी दिन हुई थी तय, 10 अक्टूबर को वो होगा, तो वो लॉन्च हो चुका था, है ना. बट विल इट अचीव द रॉन्डोस इन टाइम एंड एट द टाइम, क्या उसकी मीटिंग प्लेस सही समय पे सही जगह पे होगी, ये डाउट था. व्हाट इफ द गाइगेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, क्या पता अगर वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है अगर वो फटा नहीं, एक्सप्लोड नहीं हुआ तो क्या होगा. विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क, क्या वो जो रिमोट कलर जिससे उसको फोड़ना है वो नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा. तो दत्तादा के मन में देख रहे हैं आप ढेर सारे क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि हर चीज साइंटिफिक है. दत्तादा couldn't share his anxieties with anyone around him, और वो किसी से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी से अपनी एंजाइटीज को, अपनी बेबसी को बता नहीं सकते थे. He had to participate in and outwardly enjoy the पूजा ceremonies. उनको पार्टिसिपेट करना था जो भी पूजा सेरेमनीज हो रही थी, आउटवर्डली यानी ऊपर ही ऊपर वो दिवाली की जो पूजा पाठ घर में हो रही थी उन सब में उसको भाग भी लेना था, खुशी भी दिखानी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी. हिज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ खोका हिज 8-year ग्रैंडसन. उनके 8 साल का पोता था, उसके मजे, उसके साथ उनको बहुत रिलैक्स मिलता था. एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात में वो दिव्या से देखा करते थे. ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट नॉट क्लियरली विजिबल इवन टू द नेकेड आई. वो बिल्कुल उनकी निगाह कॉमेट दत्ता पे ही थी जिसको वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे, जो नेकेड आई से नहीं दिखता था लेकिन वैसे दिख रहा था. ऑन द 18 नवंबर, अब 18 नवंबर को उनके पास एक स्पेशल मैसेंजर ऑन अ स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ब्रॉट अ अर्जेंट टेलिक्स मैसेज. एक टेलीग्राम आती है उनके पास. द टेलिक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट. उसमें वो समझ में नहीं आ रहा था इस टेलीग्राम में इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्या है कि उनको ऐसे आई है. ऑन रीडिंग दिस दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी. लेथार्जी माने आलसपन जो उनके शरीर में भर गया था, एक डर भर गया था, वो सब खत्म हो गया. क्या लिखा था उसमें, डियर दत्तादा आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15. उन्होंने कहा मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं December 15 को क्रिसमस प्रेजेंट खरीदूंगा. यानी कि उनका जो एक एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ. जो पेलोड पे रखकर न्यूक्लियर बम को फोड़ा गया, उससे कॉमेट दत्ता ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब कॉमेट दत्ता पृथ्वी से नहीं टकराएगा. इसका मतलब ये था, है ना. एंड ही रश टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप. वो दौड़ के अपने रसगुल्ले की मिठाई पे गए, खुश होकर मिठाई खाने. On December 15, Comet Datta came closest to the Earth at the distance of 80,000. देख रहे हैं आप, बिल्कुल पास में आ गया पृथ्वी के, उसको नेकेड आई से भी लोग देख रहे हैं. Millions across the globe saw it and admired it. Only a handful like Dattada knew how close they had come to total annihilation. उन्हें पता था कि टोटल बर्बादी के कितने नज़दीक वो आ चुके थे. तो लोग तो खुश हो रहे थे, बढ़िया देख रहे थे कॉमेट नीचे आ रहा है, लेकिन उनको पता था कि वो कैसी उनकी एक विनाश से कैसे वो बचे हैं. When the comet Datta was gone far away and was seen no more, Datta felt it safe to make the following comment to his wife. अब जब कॉमेट आके चला गया और दिखना बंद हो गया तो कॉमेट दत्ता ने अपनी पत्नी को सोचा कि मैं अपनी पत्नी को बता देता हूँ कि आप हम सेफ हैं. Now that the comet came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to? उसने कहा देखो कॉमेट दत्ता आया और चला गया, क्या कोई डिजास्टर हुआ, क्या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ विनाश हुआ जिसके बारे में तुम इतना ज्यादा बोल रही थी. I agree that there has been no major disaster, but there could have been some. Do you know how they were averted? उन्होंने कहा बहुत बड़ा मुसीबत आ सकती थी जो नहीं आई, है ना, लेकिन तुम्हें पता है वो कैसे अवर्ट किए गए, कैसे हटाई गई मुसीबत. How could she know? I have never mentioned Project Light Brigade to her. I best probed cautiously. उसने कहा इसको कैसे पता कि
हमने उसको कैसे एवर्ट करा, कैसे इस मुसीबत को दूर किया, इसको तो मैंने कभी बताया नहीं प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में, तो मुझे इससे ध्यान से बात करनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन? उसने कहा क्या क्या कहना चाहती हो तुम? तो उसकी पत्नी ने कहा इट्स वेरी सिंपल, देयर वर नो डिजास्टर कॉज ऑफ द यज्ञ एट अवर हाउस। उसने कहा जब हमने यज्ञ किया उसकी वजह से कोई भी डिजास्टर नहीं हुआ। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, डोंट यू रिमेंबर, आई रिफ्यूज टू डू हैव एनीथिंग टू डू विथ इट। उसने कहा पर मैंने तो कोई यज्ञ किया ही नहीं, तुम्हें याद नहीं है कि मैंने मना कर दिया था? ऑफ कोर्स आई डू, बट गुरुजी फाउंड अ वे आउट। उसने कहा आपने तो मना कर दिया था मालूम है, पर गुरुजी ने रास्ता निकाल लिया। ही सेड that if you were unwilling to perform the yajna, it would be all right if the descendant of yours did it. So we got Khoka to deputize for you, and it worked. Isn't Guruji clever? तो उसने कहा कि हमने फिर ये इसलिए हमने क्या किया, हमने गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा कोई वंशज अगर तुम्हारे बदले में यज्ञ कर दे तो वो एक ही बात है, तो हमने खोखा को डिप्यूट कर दिया तुम्हारी जगह पे, डिप्यूटाइज माने तुम्हारी जगह पे ऑन बिहाफ ऑफ, एंड इट वर्क, और काम भी कर गया। देखो गुरुजी कितने क्लेवर है, लेने की वो सारा श्रेय इस कॉमेट के नाटक कराने का किसको दे रही है? अपने गुरुजी को। इंद्रानी वॉइस हैड अ रिंक ऑफ ट्रायम्फ, उसकी आवाज में एक विजय का वो था। दत्तादा फॉर्म्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ खोखा परफॉर्मिंग द जजनाट, अटरिंग मंथ्स रिलेटेड टू हिम विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। उसके दिमाग में एक चित्र बना कि दत्त जो खोखा है वो यज्ञ कर रहा है और मंत्र कर रहा है, उसको समझ नहीं रहा है लेकिन कुछ भी। ये देखिए ये चित्र उनके दिमाग में बनता है। पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल इनटू फायर, ऑफरिंग फ्लावर, यज्ञ में आप आग में घी डालते हैं, फूल डालते हैं, तो वो ये पिक्चर अपने मन में सोच रहे हैं। और लास्ट में एंड देन द पिक्चर चेंज टू द असेंबली ऑफ साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस, एनालाइजिंग प्रॉब्लम, डिवाइजिंग सोल्यूशन एंड एग्जीक्यूटिंग देम रैशनली एंड एफिशिएंटली। वो सोचता है कि देखो एक ये पिक्चर है, एक ये रियलिटी है कि इतने सारे वैज्ञानिक मिलकर कॉन्फ्रेंस करते हैं जहाँ प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसके से सोल्यूशन निकालते हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं साइंटिफिक तरीके से और बहुत निपुणता के साथ। और उसकी समझ में ये नहीं आता है, इट सीम्स हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी। ये दोनों पिक्चर, एक तरफ लोग यज्ञ कर रहे हैं कि कॉमेट को उसने डिस्कवर किया था, उसको अपशकुन मान के यज्ञ किया गया और उसी यज्ञ की वजह से वो कहते हैं कि टली, और एक तरफ साइंस है जो इतने साइंटिफिक तरीके से इसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला लाइट ब्रिगेड बना के। तो ये कंटेम्प्रेरी साथ साथ चलने वाली हमारे समाज के दो चित्र हैं, जो अलग अलग दोनों चित्र हैं, आप देख सकते हैं ये समाज के दो चित्र हैं। दत्तादा वॉज अवेयर ऑफ द एंड दैट सेपरेट द रिच फ्रॉम द, दत्तादा को पता था कि एक गैप तो है, एक अंतर है अमीर गरीब में, एजुकेटेड इलिटरेट अनपढ़ और पढ़े लिखों में है, प्रिविलेज अनरिच जिनके पास सुविधाएं हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं है। तो ये गैप के बारे में तो वो जानते थे कि अमीर गरीब का गैप है, पढ़े लिखे अनपढ़ों का गैप है, और सुविधा और असुविधा वाले लोगों का गैप है। पर दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड सुपरस्टिशियस सीम टू हिम फार वाइडर, लेकिन ये गैप जो एक वैज्ञानिक सोच वाले लोग और जो अंधविश्वास वाले लोग के बीच में है, ये बहुत विशाल है और फार मोर सिनिस्टर, माने भयावह है, खतरनाक है। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट? क्या हमारा समाज कभी इसके सफलता पाएगा इस सुपरस्टिशन से उभरने में? ही डिड नॉट नो द आंसर, उसको आंसर नहीं पता था, क्योंकि वो दत्तादा खुद इतना वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक सोच रखता था, लेकिन उसकी वाइफ इंद्रानी देवी बहुत सुपरस्टिशियस थी और वो इन सब चीज़ों में विश्वास करती थी और उसके लिए ये साइंस वाइंस कोई मायने नहीं रखती थी। जो ये जो गैप है एक रैशनल और एक सुपरस्टिशन के बीच में, बहुत गहरा भयावह गैप है, और क्या ये कभी खत्म होगा? उसको इसका उत्तर नहीं मालूम था। क्या आपको मालूम है इसका उत्तर? क्या ये गैप कभी खत्म होगा? आई थिंक इट विल। जब सारी दुनिया एजुकेटेड हो जाएगी तब ये गैप जरूर खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।